नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस platform of an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to discuss about the ascomycetes in detail. In the last video we talked about the phycomycetes, तो आज हम ascomycetes के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एस्को के नाम में ही इसके बारे में बहुत कुछ है। एस्को के स्टार्टिंग तीन अल्फाबेट्स क्या हैं? A, S and C. If you will rearrange these alphabets you will get S, A and C. सो इन्हें जो है आपका सैक फंजाई भी कहा जाता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल तीन अल्फाबेट्स देखेंगे आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इन्हें सैक फंजाई क्यों कहा जाता है एंड इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स क्रैक इट गाइस। These are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You can directly download it, install it, and you can click on Get Subscription. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आई रिकमेंड यू गाइस कि आप यहां पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाएं, बिकॉज ये कंपैरेटिवली आपको सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहां पर अगर रेफरल कोड इंसर्ट करते हैं विपिन, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, जो कि एक ऐसा पर्क है जो आपको किसी का भी कोड लगाने पर मिलेगा। लेकिन एडिशनल चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर एल्स। Third most important thing that you will get my 1 year of free mentorship program by enrolling from this particular referral link. So अगर आप रेफरल कोड विपिन यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मानकर चलिए कि बहुत सारे एडिशनल पर्क्स मिलेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। So guys, let's talk about the topic right now and we are going to talk about the ascomycetes. All right. So commonly इन्हें सैक फंजाई कहा जाता है क्योंकि आपको स्टार्टिंग के तीन अल्फाबेट देख के ही पता लग जाएगा। ASC, you just have to arrange it as SAC. कुछ चेंज ही नहीं करना। ओके, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। मोस्टली मल्टीसेलुलर क्यों बोला है यहां पर? क्योंकि आपको पता है कि कुछ फंगस आपके यूनिसेलुलर होते हैं एंड द मोस्ट स्पेशलाइज्ड इज योर ईस्ट और द सैकरोमाइसिस। वो जो सैकरोमाइसिस है दोस्तों, वो किसका मेंबर है? वो आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो इसे सैक फंजाई बोला गया, तो यहां पर ये जो है आपका सैकरोमाइसिस भी इसी में प्रेजेंट होगा। सैक फॉर SAC that is present here as well. तो एक वर्ड से आपने अभी तक तीन चीजें याद कर ली। एक तो एस्कोमाइसिटीज का नाम, दूसरा इन्हें सैक फंजाई कहा जाता है, और सैक फॉर सैकरोमाइसिस यानी इसके अंदर ही आपका यूनिसेलुलर फंजाई प्रेजेंट होगा, यानी कि ईस्ट प्रेजेंट होगा। बचे हुए आपके सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलियम वगैरह और बाकी सारे जितने भी चीज आप मशरूम वगैरह देखते हो सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, यानी ये जो डेड चीजें हैं उनके ऊपर ग्रो करेंगे। सेप्रोफिटिक यानी समझ लीजिए यहां पर प्लांट का कोई डेड मैटर है, समझ लीजिए कोई लीफ है, सो इस लीफ के ऊपर, इस डेड लीफ के ऊपर क्या करेगा आपका फंगस पर्टिकुलरली ग्रो करेगा। ओके, और ये इस तरीके से ग्रो करेगा कि ये इस लीफ को डिकम्पोज भी कर पाए। सो ये जो आपके सेप्रोफिटिक फंजाई होते हैं ये मिनरल रिसाइकलिंग में आपका हेल्प करते हैं, क्योंकि समझ लो कि इस लीफ के अंदर कुछ मिनरल्स थे, तो इसका ऑर्गेनिक कंटेंट तो क्या हुआ, इस लीफ से जो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट था वो किसने खा लिया? वो आपका फंगस ने खा लिया अपने फूड के तौर पे। लेकिन इनऑर्गेनिक जो आपका कंटेंट था वो थोड़ा बहुत फंगस ने यूटिलाइज किया, बचा हुआ क्या हुआ आपका? सॉइल में पड़ा रह गया डिकम्पोज होने के बाद। इस सॉइल में से ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करेगा? ये प्लांट रूट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेंगी, फिर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचेगा, यानी लीफ तक भी पहुंचेगा। फिर लीफ गिरना स्टार्ट होंगी उसके ऊपर, फिर फंगस अटैक करेगा, फिर से इन्हें रिसाइकल करेगा, फिर सॉइल में भेजेगा, फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगी। देयर इज अ साइकिल। ओके, सो इन्हें प्यार से हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड कर सकते हैं, उनमें बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, और ये कॉप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। कॉप्रो मतलब गोबर पर प्रेजेंट, यानी कि ये डंग पर भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी माइसीलियम जो है ये ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, यानी देयर माइसीलियम इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, दिस इज माइसीलियम, सो दिस इज ब्रांच्ड एंड दिस इज सेप्टेट। इट मींस दैट इट इज गोइंग टू हैव द क्रॉस वॉल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस वॉल्स? कि अपने सारे न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखेगा और सिनोसिटिक कंडीशन नहीं डेवलप होने देगा। सो यहां पर हर चैम्बर के अंदर आपको सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलेगा, मल्टीपल न्यूक्लियस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सो इट इज सेप्टेट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेप्टेट कंडीशन ये आपका सिनोसिटिक नहीं होता। ओके, असेक्सुअल स्पोर्स जो यहां पर हैं वो आपके कोनिडिया हो सकते हैं, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम्स पे जिनका नाम कोनिडियोफोर्स होता है। सो यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें पेनिसिलियम वगैरह का, सो यहां पर आपके इस तरीके से कोनिडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं।
उन कोनिडियोफोर्स पर एक्सोजिनसली आपके यहां पर कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सोजिनसली मतलब बाहर की साइड। और ये जो कोनिडिया है, ये जो आपके स्पोर्स हैं, जब ये आपके फर्दर जर्मिनेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा नया माइसिलियम दोबारा से बना लेंगे। सो यहां पर यही बात लिखी हुई है कि असेक्सुअल स्पोर्स आपके कोनिडिया होते हैं जो कि एक्सोजिनसली, जो हमने यहां पर शो कर दिया है, डेवलप होंगे कोनिडियोफोर्स के ऊपर। सो दीज स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स, या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कोनिडिया जब जर्मिनेट करेगा तो आपका नया माइसिलियम यहां पर बना लेगा। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इनका नाम होता है एस्कोस्पोर्स। जब हमने बात की थी फंगस के जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन की, वहां पर हमने देखा था oospores आर सेक्सुअल, एस्कोस्पोर्स वर सेक्सुअल एंड बेसिडियोस्पोर्स आर सेक्सुअल। सो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स आपका यहां पर आ चुका है, जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं आपके एसाई में। ओके, दीज आर सैक लाइक एसाई, इसीलिए इन्हें सैक फंजाई कहा जाता है। सो यहां पर मैंने आपको बताया था एक बड़ी फ्रूटिंग बॉडी होती है, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो एस्कोमाइसिटीज में ये जो कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आपने क्या बोला है? इन्हें आपने एस्कस बोला है या फिर आपने एसाई बोला है। ओके, तो सिंगल अगर आप बोलेंगे तो एस्कस, और सबको मिलाकर आप बोलेंगे तो एसाई। तो ये जो आपके एस्कस होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प्स बोलते हो। आपको पता है कार्प्स इज अ वर्ड दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्रूट, और फ्रूट से क्या बन रहा है यहां पर? फ्रूटिंग बॉडी। यानी कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसे आप क्या बोलोगे? एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बोलोगे? बेसिडियोकार्प। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलोगे एस्कस या एसाई। और इसके अंदर आपके जो है एंडोजिनसली स्पोर्स डेवलप होंगे, जिनको आप लोग क्या बोलोगे? एस्कोस्पोर्स। क्योंकि सब कुछ क्या है आपका? एस्कस ही तो आ रहा है ना सबके नाम में। एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज, सब कुछ तो एस्कस से रिलेटेड है, राइट? So some examples are Aspergillus niger, okay, Claviceps purpurea and Neurospora. So यहां पर ये जो न्यूरोस्पोरा है इसको कहा जाता है आपका ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिवली यूज होता है आपके बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। जैसे ड्रोसोफिला आपके जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स, द न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड, इट इज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर किंगडम। सो इसे न्यूरोस्पोरा को एक्सपेरिमेंटली बहुत यूज किया जाता है। कुछ मॉरल्स और ट्रफल्स नाम के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको खाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ये भी आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। सो बेसिकली आपने यहां पर क्या देखा? जो आपके असेक्सुअल कोनिडिया हैं वो तो एक्सोजिनसली बनेंगे कोनिडियोफोर्स के ऊपर, जो आपके सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स हैं वो एस्कस के अंदर बनेंगे, जो कि एक बड़ी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। सो आप नासा नाम से इसे याद कर सकते हैं। ओके, आपको प्रोनाउंस थोड़ा अलग करना है, सी क्योंकि यहां पर आ रहा है। सो दिस इज न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स विच आर द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। सो ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, जिससे आप भूले ना कि आपने किस पर्टिकुलर चीज के लिए इसे याद किया था। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो और आपको पसंद आई तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हैं तो आप विपिन कोड को यूज कर लें, आपको एडिशनल पर्क्स और एडिशनल काफी फायदे मिलेंगे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। सो इट इज गोइंग टू बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। Thank you so much guys, lots of love. I'll catch you in the next video.